वेलकम फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ जो डिस्कस करने वाले हैं वो है ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2021। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि टीडीएस रिटर्न फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 एक्सटेंड कर दी गई है 31 जुलाई 2020 की। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो है ड्यू डेट टीडीएस रिटर्न की फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। क्या क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की डेट भी एक्सटेंड हुई है फाइनेंशियल ईयर 2021 में? तो हम उसके बारे में आज बात करेंगे। अगर हुई है तो क्या डेट है। लेकिन पहले जो हमेशा कहती हूँ, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए एंड बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि अपडेट्स रेगुलरली आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्डिनेंस की, जो 31 मार्च 2020 में आया। वो क्या कहता है? एज पर ऑर्डिनेंस 31 मार्च 2020 कुछ रिलैक्सेशंस मिली थी हमें क्लोज 3/1 में और 3/2 में। क्लोज 3/1 क्या कहता था कि अगर किसी कंप्लायंस की ड्यू डेट 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में फॉल करती है तो उस केस में टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस एक्सटेंड कर दी गई थी 30 जून 2020 में। और क्लोज 3/2 में कहा गया था कि ड्यू डेट आपकी पेमेंट की एक्सटेंड कर दी गई है 30 जून 2020। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्लोज 3/1 की, कि एज पर क्लोज 3/1 आपकी जो ड्यू डेट है वो कंप्लायंस की 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच में पड़ रही है और आप उसको फाइल कर सकते हैं अप टू 30 जून 2020। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने की बात क्या है कि 29 जून 2020 की जो डेट बताई गई है और 30 जून की जो डेट बताई गई है, उन दोनों के साथ दो लाइंस इंसर्ट की गई हैं। वो क्या है कि एनी अदर डेट फ्रॉम 29 जून या 30 जून हो सकती है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन कोई डेट स्पेसिफाई कर देता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर किसी कंप्लायंस की ड्यू डेट आपकी 20 मार्च 2020 से 29 जून 2020 के बीच में आती है और 29 जून से ज़्यादा कोई डेट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देता है नोटिफिकेशन से, तो उस केस में आपकी कंप्लीशन की टाइम लिमिट जो होगी वो 30 जून हो सकती है या फिर कोई अदर डेट जो 30 जून से ज़्यादा होगी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई कर देता है तो। यानी इन दोनों ही डेट्स के अंदर उन्होंने एक स्कोप छोड़ा है कि इसको वो फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ डेट स्पेसिफाई कर सकता है बाय नोटिफिकेशन, तो इसके रिगार्डिंग 24 जून 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेकर आया 35/2020, जिसमें दो डेट्स को रिप्लेस किया गया है। वो कौन सी डेट्स हैं? पहले तो उन्होंने 29 जून वाली डेट को 31 दिसंबर 2020 से रिप्लेस कर दिया है। दूसरा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ कंप्लायंस उसको फर्दर एक्सटेंड किया गया है 31 मार्च 2021 तक, जो पहले 30 जून 2020 हुआ करती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? इसका मतलब ये हुआ कि पहले एज पर ऑर्डिनेंस 20 मार्च से लेकर 29 जून के बीच में अगर कोई डेट फॉल करती थी हमारी कंप्लायंस की ड्यू डेट, तो उस केस में उस डेट को 30 जून तक बढ़ाया गया था, यानी आप 30 जून तक फाइल कर सकते थे। लेकिन 35/2020 जो अभी नोटिफिकेशन आया 24 जून को, उसमें क्या कहा गया कि कोई भी डेट अगर आपकी फॉल करती है 20 मार्च 2020 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक, तो उस केस में आपकी ड्यू डेट कंप्लायंस की एक्सटेंड हो गई है 31 मार्च 2021। मतलब क्या हुआ? अगर आपकी कंप्लायंस की ड्यू डेट 20 मार्च से 31/12 के बीच में आती है तो आप ड्यू डेट 31/3/2021 मानेंगे और तब तक अपनी जो भी कंप्लायंस की है वो पूरी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम बताते हैं कि 35/2020 नोटिफिकेशन के आने की वजह से हमारी जो ड्यू डेट थी टीडीएस या टीसीएस की रिटर्न की, फाइनेंशियल ईयर 2021 की बात कर रहे हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ा? आप सबको पता है कि टीडीएस और टीसीएस रिटर्न जो क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 की पड़ती है उसकी ड्यू डेट्स क्या है। कोई भी क्वार्टर 1 की टीडीएस रिटर्न जो होती है, जो एंड होती है 30 जून में, उसको हमें 31 जुलाई तक हर साल भरना होता है। और जो टीडीएस रिटर्न क्वार्टर 2 की एंडेड 30 सितंबर, वो हमें 31 अक्टूबर तक भरना होता है। लेकिन नोटिफिकेशन आने के बाद इन दोनों डेट्स को एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 कर दिया गया है।
यानी कोई टीडीएस रिटर्न हमें फाइनेंशियल ईयर 20-21 की Q1 की और Q2 की भरनी है तो हम 31 मार्च 2021 तक फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा टीसीएस रिटर्न जो Q1 और Q2 की होती है वो हम 15 जुलाई और 15 अक्टूबर तक भरते हैं, हर साल यही होता है। लेकिन नोटिफिकेशन में इसकी डेट को भी एक्सटेंड किया क्योंकि ये डेट्स जो हैं हमारी 20 मार्च से 31 दिसंबर के बीच में फॉल करती हैं। तो टीसीएस रिटर्न Q1 और Q2 की भी एक्सटेंड कर दी गई है 31 मार्च 2021 तक। यानी जो भी टीडीएस रिटर्न Q1 की, Q2 की, टीसीएस रिटर्न Q1, Q2 की जो डेट्स थी ओरिजिनल 31 जुलाई, 31 अक्टूबर, 15 जुलाई, 15 अक्टूबर, इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2021 किया गया है क्योंकि इनकी डेट्स जो है वो हमारे नोटिफिकेशन वाली डेट्स में फॉल करती हैं। लेकिन दोस्तों ये याद रखिएगा, जो टीडीएस रिटर्न Q3 की है या फिर टीसीएस रिटर्न Q3 की है, उनकी आपकी ओरिजिनली ड्यू डेट होती है 31 जनवरी 2021 और 15 जनवरी 2021। तो उस केस में कोई एक्सटेंशन नहीं है, आपको 31 जनवरी तक ही टीडीएस रिटर्न जो Q3 की है फाइनेंशियल ईयर 20-21 की भरनी है और टीसीएस रिटर्न Q3 की 15 जनवरी 2021 तक ही फाइल करनी है। इनको एक्सटेंड नहीं किया गया क्योंकि इनकी डेट्स हमारी 20 मार्च से 31 दिसंबर वाले पीरियड में फॉल नहीं करती। दोस्तों आशा करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि Q1 और Q2 टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 20-21 की 31 मार्च 2021 तक हम लोग भर सकते हैं। होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप इसे आगे शेयर भी कर रहे होंगे। तो अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।